हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य यानी कि वैल्यू ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, ये आपका बीएड का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, समाज शिक्षा शास्त्र। इससे पहले मैंने इसके रिलेटेड क्वेश्चन डाल रखे हैं प्लेलिस्ट में, और आज से ये आपका ये नया टॉपिक है इसका उसी बुक से। मूल्यों के अर्थ और परिभाषा, प्रकार व स्रोतों की विवेचना कीजिए। मूल्य यानी कि वैल्यू, तो ये आपके जो वैल्यूज़ होते हैं वो सोशल साइंस में ही सिखाया जाता है, सोशल साइंस से ही हम इसे समझ सकते हैं। तो मूल्यों का पढ़ना क्यों जरूरी है? पहले हम मूल्यों का अर्थ जानेंगे, उसकी परिभाषा, फिर उसके प्रकार और फिर उसके स्रोत। तो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो बालक के सामाजिक विकास और समाज की प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा की भावना व सौहार्दता को बढ़ाने में विशेष योगदान देता है। विविध प्रकार के मूल्यों की प्राप्ति में भी इसका विशेष योगदान है। पहला, मूल्यों का अर्थ क्या है इसका? दार्शनिक दृष्टि से जो अच्छा होता है वही मूल्य है। आलपोर्ट ने इसे उत्तम चयन यानी कि प्रिफर्ड चॉइस तथा मोरिस ने इसे उत्तम व्यवहार यानी कि प्रेफरेंशियल बिहेवियर का नाम दिया है। ठीक, और हम ये मूल्यों का अर्थ देने के बाद हम कुछ विद्वानों के, कुछ शिक्षा शास्त्रों की डेफिनेशन लेते हैं, उनके अनुसार परिभाषा पढ़ते हैं, तो आपका आंसर सही हो जाता है। इसमें WM रायबर्न के अनुसार मूल्य वह है जो मानव की इच्छा की संतुष्टि करता है। प्रोफेसर काहन के अनुसार वास्तव में मूल्य वे मार्गदर्शक सिद्धांत है जो मनुष्य के व्यवहार व क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये दो आप डेफिनेशन आप डाल सकते हो, जिससे आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद इसका निष्कर्ष जो है, मूल्यों की उपरोक्त परिभाषा, ये जो परिभाषा है इनके आधार पर कहा जाता है कि मूल्य विचारों, आदर्शों, आकांक्षाओं, विश्वासों का एक सम्मिलित रूप है। इनका चुनाव समाज द्वारा इनकी उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, जिनका उद्देश्य समाज का मार्गदर्शन करना हो। मूल्य के प्रकार, मूल्य कई प्रकार के होते हैं जिन्हें सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर रूपों में बांटा जा सकता है। तो इस आधार पर मूल्यों की निम्न सूची बनाई जा सकती है। कई सारे मूल्य हैं, मैंने आप इनमें से कुछ रखे हैं, आप भी कुछ अच्छी मूल्य जो है आप जानते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, जैसे सत्य, करुणा, स्वच्छता, शिष्टाचार, अनुशासन, अहिंसा, सहयोग, साहस, कर्तव्यपरायणता, नागरिकता, व्यक्ति गरिमा, समानता, मित्रता, स्वतंत्रता, ईमानदारी, न्याय, नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता, कुशलता, आत्मविश्वास, आभार, सहनशीलता, आत्मसम्मान, बंधुता, मानवता, देशभक्ति और शांति। और भी आप जो भी आप वैल्यूज़ हैं आप डाल सकते हो, इनमें से डाल सकते हो या और भी ऐड कर सकते हो। ठीक, फिर आपका मूल्यों के स्रोत, ये मूल्य आपके स्रोत कहाँ से आते हैं आपके? तो ये आपको मिलेगा ये मूल्यों के स्रोत सांस्कृतिक अथवा सामाजिक रीति रिवाज, कल्चर एंड सोशल कस्टम से आपको ये जो है जो भी हमारे घर में संस्कृति होती है, ठीक, संस्कृति या सामाजिक रीति रिवाज है, उनसे मूल्य जो है बच्चों में अपने आप आ जाते हैं। ठीक, आपने देखा होगा बच्चे जो हैं, जो घर में जो भी रीति रिवाज होते हैं वो बच्चे अपने आप फॉलो करने लगते हैं। ठीक, तो इससे ही उनके बच्चों में ये मूल्य आ जाता है। ठीक, उसके बाद है धर्म। धर्म भी नैतिक सिद्धांत और मूल्यों का सबसे बड़ा स्रोत है। धर्म से ही प्रेम, परोपकार की भावना उत्पन्न होती है। तो आप इसको थोड़ा दो लाइन का आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दर्शन, फिलॉसफी यानी कि सभी शिक्षा संबंधी दर्शन जो है इसमें शिक्षा के मूल्यों पर प्रकाश डाल जाता है। जैसे सत्यम, शिवम, सुंदरम जिससे कहा जाता है, यानी कि जैसे आध्यात्मिक मूल्यों का दर्शन मूल्यों का आवश्यक स्रोत है। उसके बाद साहित्य, लिटरेचर। साहित्य का सीधा संबंध मानव और समाज से होता है ना। इसमें आप अच्छा साहित्य मानव में अच्छी रुचियाँ डालता है, अच्छी दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, तो अच्छे साहित्य पढ़ाया जाएगा तो उसमें मूल्यों के स्रोत आपको मिलेगा। विज्ञान यानी कि साइंस। आज का युग जो है तकनीक का युग है, सबको पता है, मानव जीवन को बहुत प्रभावित किया है। विज्ञान के कारण ही पूरा एक विश्व बंधुत्व और एक विश्व नागरिकता की बात कर रहे हैं। ठीक है, 6 है आपका राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल्यों को व्यक्ति की उपलब्धियों में उच्चतम शिखर पर रखा जाता है। ये व्यक्ति के चरित्र को अर्थ तथा शक्ति प्रदान करते हैं। आदर्श व सकारात्मक मानवीय संबंधों की स्थापना में इनका विशेष योगदान होता है। मूल्यों में अनेक स्रोत हैं, जैसे कि सांस्कृतिक से स्रोत ले सकते हैं, रीति रिवाज, साहित्य, दर्शन जैसे स्रोत शामिल है। तो ये आपका आज का टॉपिक में मूल्य क्या होते हैं, मूल्य का अर्थ हो गया, मूल्य का परिभाषा, ठीक, उसके बाद मूल्य के प्रकार, कितने तरह के मूल्य हैं, और फिर उन मूल्यों के स्रोत। ठीक,
उनके फिर लास्ट में आपको इसको निष्कर्ष लिखना होता है। तो ये आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाता है।